हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आप लोग कैसे हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत, ठीक है, आप लोगों को इस टाइम पीवाईक्यू सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू और एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होती है ना। प्रैक्टिस करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। बहुत लोग प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया और उसका आंसर देख लिया। बहुत लोग क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया और उससे जुड़े स्टेटमेंट को पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन हम लोगों का, आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका कुछ और है। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर वीडियोस, मतलब प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, प्रीवियस ईयर मुंह से निकल गया, प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जिस टॉपिक को, आप लोगों को जिस टॉपिक का पीवाईक्यू सॉल्व कराती हूँ उसका आप लोगों को उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक, ठीक है, आप लोगों को कवर करवाती हूँ। तो इस पीवाईक्यू सॉल्व करने से आप लोग सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना नहीं सीखते हो स्मार्टली, आप लोग उसके साथ उस टॉपिक को भी कवर करते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है और ये लॉन्ग टाइम मेमोरी में आप लोगों को याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगता है ये पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने अब पॉलिटी के पीवाईक्यूज़ को शुरू करेंगे। ठीक है, आज से तो जितने भी 10 ईयर्स में पॉलिटी के पीवाईक्यू आए हैं, ठीक है, आप लोगों को उसकी बहुत अच्छे से तैयार करवाने की कोशिश करूंगी, जिससे आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से एकदम क्या बोलते हैं, लक्ष्मीकांतपुरी रट जाए। ठीक है, तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी, बाकी आप लोगों का योगदान भी चाहिए होगा। योगदान इस बेसिस पे कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने भी नए लोग आए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, और जितने भी पुराने बच्चे हैं, ठीक है, वो लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, आप लोगों का भी अगर योगदान रहेगा तो मुझे और भी खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, फिर आप लोग खुद जज करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगे ये तरीका। देखो ये है पीवाईक्यू 2024 का। ठीक है, तो 2024 का ये पीवाईक्यू है, और आप लोग देखिए पीवाईक्यू मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पढ़ने और सॉल्व करने की कोशिश करना। आंसर वांसर की कोई बात नहीं, सिर्फ आप लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, और इसके बारे में सोचना है, और मन में आप लोगों ने ये सारे चैप्टर तो पढ़ ही रखे होंगे, तो मन में जितना इस चैप्टर के बारे में आप लोग 5 मिनट में रिकॉल कर पा रहे हो उतना रिकॉल करने की कोशिश करना। ठीक है, जो चीज़ें भूल जाओगे वो तो मैं अभी अभी कवर करवा ही दूंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 368 क्यों यूज़ किया जाता है, हर बार न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, सभी को पता है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। तो ऑप्शन में है परिवर्धन, ऑप्शन बी में परिवर्तन, और ऑप्शन सी में निरसन। ठीक है, तो परिवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन, और परिवर्तन को बोलते हैं वेरिएशन, एंड निरसन को बोलते हैं रिपील। ठीक है, तो एडिशन का मतलब होता है कुछ नया जोड़ना, सभी को पता होगा। वेरिएशन का मतलब मौजूद जो है, मतलब जो चीज़ें मौजूद हैं, हालात जैसे मौजूद हैं उसमें कुछ बदलाव करना। ठीक है, और उसके बाद निरसन का मतलब होता है रिपील, यानी कि किसी हिस्से को पूरी तरह हटा के, ठीक है, उस कुछ नया वहाँ पर जोड़ना, ठीक, या फिर कुछ हटा देना, कुछ अलग लाना। ठीक है, तो इस तरह इन तीनों का अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही चुके हो, और उसके बाद पूछा गया है कि कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। सही उत्तर में केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और डी 1 एंड 2 3। ठीक है, तो आंसर तो सभी लोगों को पता ही चल गया होगा, सामने देख भी लिया होगा कि संसद 368 के द्वारा जब संशोधन करती है तो इन तीनों का यूज़ करती है। वो 368 आर्टिकल नंबर 368 में जब संशोधन वो करना चाहती है तो वो परिवर्धन भी कर सकती है, उसके तहत परिवर्तन भी कर सकती है उसमें, और उसका निरसन भी यानी कि रिपील भी कर सकती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो समझ में आ गई। ठीक है, तो इसमें कोई रॉन्ग स्टेटमेंट तो था नहीं।
ठीक, जिसका हम लोग रॉन्ग स्टेटमेंट के तौर पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक से एक मुझे सीख मिली कि हम लोगों को आर्टिकल 368 के बारे में अब पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 368 क्या बोलता है। देखो, हमारे संविधान में आर्टिकल 368 की बात भाग 20 में कही गई है। तो पहली बात तो यही याद रखोगे कि आर्टिकल 368 जो है वो कौन से भाग से संबंधित है, तो वो भाग है 20। ठीक है, अब 368 के तहत जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो कैसे की जाती है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, हम लोगों को ये तो पता चल गया कि आर्टिकल 368 के तहत संसद जो है वो संशोधन करती है, और संसद के वो 3 पैरामीटर्स भी मुझे पता चल गए। ठीक है, लेकिन जो संशोधन करने का प्रक्रिया होती है जिससे प्रस्ताव पारित करवाया जाता है, उसके ऊपर भी यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है और क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, तो पहले हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखो, संसद में जब संशोधन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि संसद में जो पुनर्विचार है वो विधानमंडल में पेश नहीं किया जाता है। ठीक, यानी कि कोई भी जब क्या होगा, जब कोई प्रस्ताव संशोधन के लिए लाया जाएगा तो उसका जो पुनर्विचार पेश करना होगा वो कभी विधानमंडल में नहीं आएगा। ठीक, वो हमेशा पुनर्विचार कौन करते हैं, पुनर्विचार हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति उस विधेयक को लेकर जिसमें वो संशोधन करने वाले हैं उसका जो है पुनर्विचार जो है वो हमेशा विधानसभा में पारित करेंगे, यानी कि लोकसभा में पारित करेंगे, कभी भी विधानमंडल में नहीं आएगा। ये बात एक्सेप्शन है और आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि पुनर्विचार जो है वो मंत्री और गैर मंत्री कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब देखो, जो भी प्रस्ताव है, जो भी विधेयक है, उसके ऊपर पुनर्विचार मंत्री भी कर सकते हैं और गैर मंत्री भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उसको पूर्वानुमानित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब राष्ट्रपति उसको क्या बोलते हैं कि दोबारा संसद में नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखोगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि दोनों सदनों में अलग अलग पारित करवाना अनिवार्य होता है। जब कोई भी विधेयक आप लोग देख रहे होगे, जैसे कि अभी हाल ही में न्यूज़ में कौन सा विधेयक था, महिला आरक्षण को लेकर था, जिसको 126वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा जा रहा था। ठीक है, तो महिला आरक्षण को लेकर जो विधेयक था उसकी बात उसको 2023 में लोकसभा में रखा गया था। ठीक है, और वो रिसेंटली क्या हो रहा था कि लोकसभा में पारित हो रहा था, लेकिन विपक्ष की भारी बहुमत की वजह से वो लोकसभा से ही रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो उसकी बात क्या हुई, राज्यसभा तक गई ही नहीं। ठीक है, जब राज्यसभा में जाती, जब लोकसभा से पारित हो जाता तब क्या होता कि वो जो है राज्यसभा में उसकी बात जाती, लेकिन उसकी बात वहाँ तक गई ही नहीं। तो यही पॉइंट इसमें बोला गया है कि कोई भी विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, और किसी की भी, अब एक एक्सेप्शन इस पॉइंट में और भी है कि असहमति होने पर, अगर किसी की भी, दोनों सदनों में से किसी की भी असहमति है तो उसमें क्या संयुक्त प्रावधान नहीं है। ठीक है, मतलब संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ये बात याद रखोगे। ठीक है, स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही लिख के आएगा आप लोगों के सामने कि दोनों सदनों में अलग अलग बैठक करवाना अनिवार्य है और कोई भी विवाद होने पर या असहमति होने पर संयुक्त प्रावधान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो बस यहीं पर सारा गेम हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये कितना माइनर डिफरेंस है कि इसको आमतौर से बच्चे गलत कर ही आएंगे। ठीक है, तो आप लोग को मैं जोर दे रही हूँ इस शब्द पे कि आप लोग जोर देना कि दोनों सदनों में अलग अलग पारित करवाना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा असहमति हुई दोनों सदनों में से किसी की भी, ठीक है, तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इतना बात याद रखोगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है प्रक्रिया का कि संघीय व्यवस्था में चेंज है। अगर संघीय व्यवस्था में चेंज है तो आधे राज्य, अगर कोई भी विधेयक ऐसा है, ठीक है, कि मान लो कोई भी विधेयक ऐसा है कि उसमें संघीय व्यवस्था में उसके चेंज करना है। ठीक है, तब आप लोगों को क्या करना होगा कि सारे 2/3 वोट तो होंगे ही होंगे संसद के। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या होगा, आधे से ज़्यादा राज्य से भी आप लोगों को क्या वो पारित करवाना पड़ेगा। उसके बाद 5 नंबर क्या है कि राष्ट्रपति की सहमति पर भेजा जाएगा, और अगर स्वीकृति वो दे दें तब तो ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति स्वीकृति ना दे तो वो ना पुनर्विचार और ना ही अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो वो कोई भी राष्ट्रपति के अधिकार क्या है इस मैटर में कि राष्ट्रपति या फिर विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है, और या फिर उसको स्वीकृति ना दे। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, एक एक्सेप्शन ये बात पर जुड़ गया कि वो ना ही पुनर्विचार उस पर करेंगे। ठीक है,
और ना ही अपने पास रखेंगे। ठीक, तो इतना बात याद रखोगे। आई होप आप लोगों को ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लो कि संसद में कोई भी विधेयक पुनर्विचार के लिए पेश किया जाता है, लेकिन विधानमंडल में नहीं पेश किया जाएगा। पुनर्विचार मंत्री या गैर मंत्री दोनों लोग कर सकते हैं और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत उसमें नहीं होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि दोनों सदनों में अलग अलग पारित करवाना अनिवार्य है, लेकिन अगर असहमति हुई तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है कि संघीय व्यवस्था में चेंज अगर करना है तो प्लस आधे राज्यों के भी बहुमत से पारित करवाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति की सहमति में सिर्फ दो ही प्रकार की सहमति हो सकती है, या फिर स्वीकृति दे और या फिर ना दे, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए और या फिर अपने पास रोक कर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये पांचों पॉइंट याद हैं। ठीक, एक बार आंखें बंद करो और उसके बाद फिर से इन पांचों पॉइंट को याद करने की कोशिश करो। आई होप आप लोगों को याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ा। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की जो प्रक्रिया होती हैं वो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि संशोधन कौन कौन से होते हैं। तो संशोधन की 3 वैरायटी आर्टिकल 368 में पेश की गई हैं। ठीक है, मतलब मैं अपनी भाषा में बता रही हूँ कि 3 तरह के संशोधन किए जाते हैं। पहला एक साधारण बहुमत से, बहुत क्वेश्चन बनते होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक, दूसरा विशेष बहुमत से। ठीक है, और तीसरा विशेष बहुमत के साथ साथ क्या चाहिए होता है, प्लस आधे राज्यों का भी समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के आप लोगों को संशोधन की क्या है, वैरायटीज हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखो साधारण बहुमत की आवश्यकता हम लोगों को कब पड़ती है, कब हम लोग साधारण बहुमत से ही काम चला सकते हैं। किसी की भी आवश्यकता नहीं, किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं, कोई विधेयक की आवश्यकता नहीं, मतलब जितना भी मेजॉरिटी में पीपुल है उससे क्या करवा सकते हैं कि साधारण बहुमत से ही पेश करवा सकते हैं कोई भी नॉर्मल विधेयक को। तो उनमें क्या होगा कि दोनों सदनों का योगदान सिर्फ होगा और योगदान होगा। ठीक है, दोनों सदन का योगदान होगा और वो साधारण बहुमत से पेश करवा दिया जाएगा। लेकिन अब साधारण बहुमत से पेश तो करवा दिया जाएगा, लेकिन अब हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव उसका पारित हो जाएगा। तो उसमें कुछ 3-4 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है तो बहुत सारी, लेकिन आप लोगों को 3-4 चीज़ें याद रखनी है जिसको लेकर बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार और भविष्य में पूछा भी जा सकता है। ठीक, और बहुत फंसा कर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोगों को मैं बहुत सिंपल और साधारण लैंग्वेज में याद करवाने की कोशिश करूंगी। आप लोग उतना ही याद कर लोगे, स्टेटमेंट में नहीं फंसोगे। ठीक है, तो साधारण बहुमत की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होगा कि सीमा बदल दी जाती है। मतलब सीमा बदलने का जो काम होगा, मान लो कोई हमारे राज्य की सीमा है। ठीक है, कोई मान लो जैसे कि मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का अब सीमा जो है वो जो प्रेजेंट टाइम में है उसमें गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि थोड़ा बढ़ जाए। ठीक, आसपास के एरिया को वो थोड़ा बढ़ा लें। ठीक, अब इसके लिए उन लोगों को क्या करना होगा, पहले तो मध्य प्रदेश की विधानसभा और विधानमंडल से, ठीक, विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अब वहाँ से प्रस्ताव पारित कर क्या हो जाएगा, अब केंद्र के पास आ गया। ठीक, केंद्र में वो लोग विचार करेंगे इसके ऊपर। अगर उन लोगों को सही लगता है तो वो लोग क्या करेंगे कि मेजॉरिटी में, मतलब जितना भी साधारण बहुमत से लोग बन रहे हैं, ठीक है, जितने प्रेजेंट सदस्य हैं संसद में, उसके साधारण बहुमत से वो लोग, अगर उन लोगों को सही होगा तो ये नॉर्मल सा विधेयक होता है, उसको पास करवा कर उस सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो हमारे कोई भी देश है, ठीक है, तो हमारे देश की सीमा में परिवर्तन करना है तो इसके तहत ये किया जाता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि ये सीमा का बदलाव हम लोगों के कौन से आर्टिकल के अंदर लक्ष्मीकांत में दिया गया है। ये बहुत नॉर्मल सा और बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब क्या है दूसरी अनुसूची में, ठीक, अगर दूसरी अनुसूची में कोई भी बदलाव करना है तो वो भी साधारण बहुमत से करवा दिया जाएगा। अब रिमेंबर करने की कोशिश करो कि दूसरी अनुसूची में क्या है। ठीक है, उसके बाद विधान परिषद का निर्माण, ठीक, ये सब चीज़ें क्या हैं, साधारण बहुमत से ही करवा दी जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को विशेष बहुमत की आवश्यकता कब पड़ती है, 2/3, ठीक, 2/3 वोट्स बोले जाते हैं इसको, विशेष बहुमत को। ठीक है, देखो टोटल प्रेजेंट मेंबर का 2/3 जब होगा तभी विशेष बहुमत होगा। ठीक, यानी कि 50%। ठीक, मान लो अभी लोकसभा में कितने 552 अगर मेंबर हैं। ठीक है, तो 552 अगर मेंबर हैं तो जो महिला आरक्षण विधेयक जो था, ठीक है, उसको विशेष बहुमत की आवश्यकता थी लाने के लिए। ठीक है, तो
वो क्या हुआ, वो रिमूव कर दिया गया। वो रिमूव कैसे हुआ, उसको 2/3 की पूरी मेजॉरिटी का वोट नहीं मिला, मतलब जितने प्रेजेंट मेंबर थे उस टाइम, तो 552 मेंबर प्रेजेंट थे, ठीक। उसमें से सत्ता पार्टी यानी कि रूलिंग पार्टी को कितने मिले, 298 वोट मिले, ठीक है। और विपक्ष को कितने मिले, लगभग 250 के आसपास कुछ मिले, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, ठीक, पर समथिंग कुछ ऐसा ही था, ठीक है। मुझे रूलिंग पार्टी के 298 याद है, ठीक है। लेकिन इनको अब चाहिए कितना था, ये 552 का क्या 2/3 है भाई, नहीं है। इनको चाहिए था 352। अगर ये 352 वोट्स अपने पास लाते या इससे ज़्यादा लाते, तो वो विधेयक क्या था कि वो विधेयक 2/3 से पारित हो जाता, ठीक है। तो ये होता है 2/3 की वैल्यू, यानी कि टोटल प्रेजेंट मेंबर से लगभग 50%, ठीक। तो इतना चाहिए था इनको। अब इसमें संसद की विशेष बहुमत के तहत आप लोग कौन कौन सी चीज़ों में संशोधन करी जा सकती हैं, तो वो है फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ठीक, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सभी जो 1 और 3 में नहीं, यानी कि पहले साधारण विधेयक और तीसरे विशेष राज्य प्लस आधे राज्यों की बहुमत उसमें नहीं चीज़ें हैं, तो वो सारी वो किसमें आ जाएंगी, वो सारी संसद के विशेष बहुमत में आ जाती हैं। अब बात रही हम लोग थर्ड पोर्शन इसका समझने की, जिसमें क्या है, विशेष बहुमत भी चाहिए और प्लस आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए, ठीक, आधे से ज़्यादा बल्कि, ठीक है। अब इसमें क्या, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है कि साधारण विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों की सहमति से क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को संपादित करवाया जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में भी, ठीक। फिर केंद्र और राज्य के बीच कारणी विधि शक्तियों को भी बढ़ाया जाता है, कार्यकारिणी विधि शक्तियों को भी इसके तहत ही बढ़ाया जाता है। उसके बाद 7th शेड्यूल में भी से भी संबंधित जितने भी 7th शेड्यूल आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों की राज्य सूची, केंद्र सूची, ठीक, और उसके बाद क्या समवर्ती सूची की बात कही गई है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन फिर से तैयार है कि इन सब में कितने कितने विषय हैं ये मुझे बताइए, ठीक। और पुलिस, ठीक, बैंकिंग, ठीक है, और डाक सेवा, ये तीनों कौन सी सूची में है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब आप लोगों को आई होप ये 368 के तहत जितनी भी चीज़ें थी मैंने कवर करवा दी है, ठीक। अब आप लोगों को भविष्य में अगर इससे क्वेश्चन आया तो नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। तो अगर आप लोगों को इस तरह PYQ सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगता है, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और रोज़ मॉर्निंग में मेरे साथ जुड़ने के लिए रेडी रहना, ठीक है। क्योंकि ये मॉर्निंग का शॉर्ट सेशन नहीं, आप लोगों का पूरा दिन का एक निचोड़ होता है। आप लोग इतनी देर में इतना सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन मेरे साथ आप लोग PYQ भी सॉल्व कर सकते हो, उसके साथ चीज़ें भी पढ़ सकते हो और अच्छे से रिकॉल करके शॉर्ट नोट्स भी बहुत आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं कल आप लोगों के लिए इस चीज़ से रिलेटेड MCQ भी लाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद कल ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी के 3 या 4 एक बार में आप लोगों को PYQ सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगी, भले ही सेशन थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।